हेलो एवरीवन, आई होप यू आर लिविंग वेरी वेल एंड आप अपनी पढ़ाई का, फैमिली का ध्यान काफ़ी अच्छे तरीके से रख रहे होंगे और अपनी लाइफ को शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये लास्ट वीडियो है हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे इन दो टॉपिक के ऊपर। हम बात करेंगे ट्रेड्स एंड क्राफ्ट्समैन, यानी इन दो चीज़ों को हम देखेंगे एंड लास्ट में हम बात करेंगे डेक्लाइन की, कि डेक्लाइन कैसे हुआ था। उससे पहले हम लोग रिवाइज़ करते हैं, तो रिवीजन करते हैं अपनी जो हमने कल पढ़ा था। हमने कल क्या क्या टॉपिक पढ़े थे? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। तो सोशल की अगर बात करूं तो इन लोगों को ये लोग जो थे सोशल थॉट के थे, यानी अलग अलग डाइवर्सिटीज़ में रहते थे, यानी कोई साउथ में है, कोई वेस्ट में है, कोई ईस्ट में है। तो इनके जो कल्चरल थे वो थोड़े अलग अलग थे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। डिस्क्रिमिनेशन था तो सिर्फ इकोनॉमी बेस पे था, वो इतना ज़्यादा नहीं था। टू टाइप्स से इनकी सोसाइटी जो थी डिवाइड थी टू पार्ट्स में, सिटाडेल, अपर सिटाडेल, लोवेस्ट सिटाडेल। एंड बात करूँ तो एक साइट मिली थी जो 3 टाइप से डिवाइड थी, यानी अपर सिटाडेल, मिडिल सिटाडेल एंड लोवेस्ट सिटाडेल। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो इनकी जो सिटाडेल होती थी, जो अपर सिटाडेल होती थी, उसको फोर्टिफाइज किया जाता था, यानी किला या दुर्ग बना दिया जाता था, जैसे वहाँ पे रिच मैन या फिर किंग, या फिर अगर बात करते हैं तो प्रेसिस्ट, और ये लोवेस्ट थी, इसमें कॉमन पीपल रहा करते थे। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं पशुपतिनाथ की एक सील मिली थी मोहनजोदारो से, तो उसमें भी मेंशन किया गया था कि एक सील के अंदर एक देवता बैठे हुए हैं जो मुकुट लगाए बैठे हैं और ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं, जिसको पशुपतिनाथ या फिर शिवा के नाम से जाना गया है, या फिर उसको अर्ध शिवा बोला गया है, प्रोटो शिवा बोला गया है। ठीक है, प्रोटो शिवा बोला गया है। एंड इनकी जो कॉटन का यूज़ करते थे, वूल का यूज़ करते थे, हनी बीज का यूज़ करते थे, और यहाँ पे स्वास्तिक का जो सिंबल था वो यहीं से मिला था। इनकी सोसाइटी एक वेल सोसाइटी थी। ठीक है, मोर एडवांस लोग थे। पॉलिटिकल की अगर बात करूँ तो पॉलिटिकल में एक अफेयर मिला है कि इनकी जो पावर एग्जिस्ट करती थी वो सेंटर में एग्जिस्ट करती थी। इनके जो पॉलिटिकल पावर था, इनकी जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट था, वो इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ देखने को मिला है तो मौर्य एम्पायर में मिला है। इतना ज़बरदस्त और इतना एडवांस इनका पॉलिटिकल सिस्टम था। तो इनका पॉलिटिकल कंट्रोल कहाँ एग्जिस्ट करता था? सेंटर में। ओके, ये चीज़ याद रखेंगे। एंड अगर बात कर लेते हैं हम थोड़ा इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी बेस्ड इनकी इकोनॉमी फ्लोरिस्ट इकोनॉमी थी, यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ट्रेड हुआ करते थे। किसके साथ में होते थे वो कंट्री के बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या क्या ट्रेड करते थे। ये चीज़ आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ अदर क्राफ्ट्समैन की बात करूं, अगर मैं कुछ अदर क्राफ्ट्समैन की बात करूं, अदर क्राफ्ट्समैन थे जो, अदर क्राफ्ट्समैन कौन थे? जैसे कुछ थे ब्रिक्स मेकर थे, स्टोन मेकर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिल्वर मेकर। कुछ लोग एग्रीकल्चर कर लेते, वो हमने देखा था। स्टोन मेकर, बीड्स मेकर या ब्रॉन्ज मेकर, कॉपर्स के जो बनाया करते थे, वो अलग अलग टाइप के मेकर्स थे यहाँ पे। ठीक है, ये अदर क्राफ्ट्समैन थे जो यानी कॉमन पीपल यानी रहा करते थे ना, वो मैंने बताया था। तो ऐसे कुछ थे। ठीक है, इनको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रेड की। आज इसको बस कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद में फिर हम लोग इसका वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उस क्वेश्चन पेपर का, तो वो देखेंगे फिर हम। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ ट्रेड की। ट्रेड में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि किस कंट्री के साथ में ट्रेड होता था और किस किस चीज़ों का ट्रेड होता था, और ट्रेड इंटरनल था या एक्सटर्नल था, तो वो देखेंगे हम चीज़ें यहाँ पे। और देख लेते हैं, चलो स्टार्टिंग करते हैं इसकी। तो स्टार्टिंग के साथ साथ मैं बताऊंगा इनकी जो इकोनॉमी थी, फ्लोरिस्ट थी, फ्लोरिस्ट इकोनॉमी थी इन लोगों की। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड दोनों ट्रेड हुआ करते थे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्सटर्नल ट्रेड की, एक्सटर्नल ट्रेड यानी बाहरी व्यापार कैसा था इनका? तो जो लोग ये व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, यानी जैसे बीड्स ऑर्नामेंट्स हुए इनके। ठीक है, वीट हुआ, कॉटन हुआ। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करते थे, यानी एक्सटर्नल ट्रेड किया करते थे। यहाँ पे मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई करेंसी नहीं चलती थी, यहाँ पे सिर्फ बार्टर सिस्टम था, यानी एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को लिया जाया करता था। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलेशन की।
रिलेशन की अगर बात करें तो रिलेशन मेसोपोटामिया के साथ में इनके अच्छे रिलेशन थे। मेसोपोटामिया, ठीक है, कहाँ बताया था मैंने, इराक में बताया था, ईरान इराक। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं इजिप्ट और सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, ये सब क्या थे, इनके रिलेशन थे, इनके साथ में अच्छे खासे रिलेशन थे, ट्रेड करते थे इनके साथ में ये लोग। अगर बात करें कि सबसे पहले कॉटन का प्रोडक्शन कहाँ हुआ था, तो यहीं पर हुआ था सबसे पहले कॉटन का प्रोडक्शन। ओके, इन्हीं लोगों ने किया था, हड़प्पा कल्चर ने। तो कॉटन का प्रोडक्शन फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था, यहाँ पर हुआ था। ग्रीक के जो लोग थे वो कॉटन को सिंडन बोलते थे, सिंडन, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज में। और इस इंडस वालों ने इसको बोला है कॉटन, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्या बोलते थे कॉटन को, सिंडन। कौन, ग्रीकर। इंडस वाले क्या बोलते थे, कॉटन। ये चीज़ याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं रूट। बहरीन और पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ, इस चीज़ को आप सर्च करके देख लीजिएगा, पर्शियन गल्फ, यानी ये रूट था बहरीन पर्शियन गल्फ, यानी इधर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान इधर से निकलते हुए ईरान इराक ये सब जाता था वो रूट, ठीक है। तो ये रूट था इनका बहरीन और पर्शियन गल्फ। और मेसोपोटामिया के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है। मेसोपोटामिया के इंस्क्रिप्शन में इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको मेलुहा बोला गया है, ठीक है, कौन सा, मेलुहा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए वही ये वर्ड यूज़ किया गया है, किसने किया है, मेसोपोटामिया ने, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग, एनसीईआरटी में पढ़ने को मिल जाएगा आपको ये। एंड नेक्स्ट देख लें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कुछ सील्स थी वो कहाँ से, मेसोपोटामिया से मिली है, वहाँ से कुछ सील का आइडेंटिफिकेशन किया गया है। और मेसोपोटामिया की जो सील थी लोथल से और मोहनजोदारो से, दोनों जगह से मिली थी, यानी यहाँ से भी उनकी सील मिलती है और हमारी सील उनके यहाँ से मिलती है, यानी मेसोपोटामिया की यहाँ से और यहाँ से मेसोपोटामिया की दोनों सील मिलती हैं। ओके, मेसोपोटामिया की कुछ जगह हैं जहाँ से सील मिली है हमको, जैसे उर हुआ, उर, निपुर हुआ, निपुर, या फिर सूसा, ये 3 प्लेस हैं जहाँ से मेसोपोटामिया की हमें, मेसोपोटामिया में जहाँ हमारी सील मिली है, यानी हड़प्पा की सील जहाँ पर मिली है वो कौन से प्लेसेस हैं, फर्स्ट और सेकंड निपुर, थर्ड कौन सा है, सूसा, ठीक है। कोई से भी नंबर पे रख सकते हैं किसी को, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट था बार्टर सिस्टम था, यानी अफ़गानिस्तान की अगर बात करूँ, अफ़गानिस्तान से 2 तरीके से बार्टर सिस्टम होता था, यानी एक तो गोल्ड मिलता था, दूसरा सिल्वर। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे ईरान इराक की, यानी जहाँ पे मेसोपोटामिया थी, यानी उन लोगों से सिल्क एंड गोल्ड, ये 2 चीज़ वहाँ से मिलती थी, किसमें, बार्टर सिस्टम में, बार्टर सिस्टम। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा अच्छी तरीके से, हाँ, यानी बार्टर सिस्टम में किस तरीके से इन लोगों को मिलती थी। एशिया से, सेंट्रल एशिया से प्रीसियस स्टोन, प्रीसियस स्टोन, ओके, सेंट्रल एशिया को प्रीसियस स्टोन। नेक्स्ट देखते हैं बलूचिस्तान से क्या, टीन, बलूचिस्तान, टीन, बलूचिस्तान से क्या मिलता था, टीन, ठीक है। तो इनका कुछ ऐसा ट्रेड था ये, इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे एक बारी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके डेक्लाइन की, ये चीज़ें नोट कर ली होंगी आई होप आपने। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग देख लेते हैं इनका वो डेक्लाइन का जो सिस्टम था, डेक्लाइन का, यानी डेक्लाइन के अलग अलग ओपिनियन है इनकी डेक्लाइन के। तो यहाँ पर रख लेता हूँ मैं फर्स्ट अगर देखा जाए इनकी जो यहाँ लिख सकते हैं डेक्लाइन, इनकी डेक्लाइन होने की वजह क्या है। बेसिकली अगर बात करूँ तो व्हीलर मोडे, इनका कहना है व्हीलर मोडे का कि यहाँ पे जो है ना इन्वेशन ऑफ आर्यंस, यानी आर्यंस के आगमन के आने से इन लोगों का पतन हुआ है, यानी ये लोगों को आर्यंस जैसे यहाँ पे एंटर किए, आर्यन, क्योंकि इसके बाद में आर्यंस आएंगे ना, तो जैसे जैसे आर्यंस लोग यहाँ आने लगे तो वैसे वैसे इनका जो इन्फ्लुएंस था वो ख़त्म होने लगा, ठीक है, किनका, हड़प्पा सिविलाइजेशन का। अगेन सेकंड बात करें हम लोग, ये तो एक ओपिनियन है व्हीलर मोले का, यानी स्टेटमेंट दे सकता है कि इन्वेशन ऑफ आयरन्स किसने दिया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं मैकी एंड एसआर राव, मैकी एंड एसआर राव ने एक स्टेटमेंट दिया है, उनका कहना है कि ये फ्लड के कारण हुआ है, फ्लड यानी बाढ़ वगैरह आने से, ठीक है। थर्ड में बोला गया है राइकेस एंड डेल,
इनके अकॉर्डिंग बोला गया है कि अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक की वजह से ये क्या हुआ है, ये जो सिविलाइजेशन थी डिक्लाइन हो गई। 4 नंबर पे बात कर लेते हैं डेल एंड दूसरे एक और एमएस वॉट्स। इनका कहना था कि जो रिवर थी इन्होंने अपना रिवर चेंज देयर मार्क्स, यानी रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया था, यानी जिस रिवर के किनारे रहते थे। 5 नंबर की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं फेयरचाइल्ड। इनका कहना था कि इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुआ था, तो ये थी इनके ओपिनियन डिक्लाइन की। यानी विलर मोडे ने क्या कहा था कि इन्वेजन ऑफ आइलैंड्स, और इन्होंने क्या कहा था मैकी एंड एसआर राव ने कि फ्लड की वजह से हो सकता है। राइके एंड डेल ने क्या बोला था, अर्थक्वेक की वजह बताई थी। डेल एंड एमएस वॉट्स ने क्या बताया था कि रिवर ने शायद अपना मार्क्स चेंज कर लिया हो, रास्ता बदल लिया हो। एंड 5 अगर फायरचाइल्ड की बात करें तो इसने बताया था कि इकोलॉजी का डिस्टर्बेंस हुआ था। तो दोस्तों आज हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक, एंड हम लोगों ने इसको देखा अलग तरीके से। आप लोग इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। एंड देन अब हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, एंड इसके बाद में जो हम टॉपिक लेके आएंगे वो वैदिक काल से स्टार्ट होगा। एंड यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि हम इसका एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे जो यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं या फिर किसी अन्य अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।